उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ पास कर ले तो मुश्किल है, मुझे तो लगता है सेमेस्टर भी क्लियर नहीं कर पाएगी। तलाल बिहेव। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले तुमने मुझे विश किया। अपने मर्द की खुशियों का ख्याल करे, उसे इज्जत और मोहब्बत दे, तो मर्द पलट कर उसे डबल इज्जत और मोहब्बत दे। हमारी नूर पढ़ी है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से, अब इतनी हाई एंड यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है यार। तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हारा भी मूड खराब हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। आगे मजबूर होकर उसने ये निकाह तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है इस निकाह से वो खुश नहीं। बस बेटा, मेरी तो ये दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे किंग साला। क्यों नहीं है बहन? अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। और अगर रुखसती हुई भी होती ना, मैं तब Don't move your face. Now let's turn this into a smile. नूर की ज़िंदगी में हर नया आने वाला दिन एक नई मुश्किल लेकर आता है, लेकिन नूर बहुत ही बहादुरी से इन सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि नूर को लगता है कि जिस मान के साथ पुप्पो जान ने उसको अपनी बहू बनाकर अपने घर लेकर आई और बेसहारा लड़की को सहारा दिया और उसकी सौतेली बहनें और उसकी सौतेली माँ के चुंगल से आज़ाद कराकर नूर को अपने घर में इज़्ज़त से लाकर बिठा दिया, तो उस सब के बदले में नूर को इतना अगर कुछ फेस करना पड़ रहा है तो ये मामूली बात है। लेकिन सालार जो है दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। सालार का रवैया नूर के साथ दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। सालार नूर को बिल्कुल ही जूते की नोक पर रखता है और वो उसी तरह से उसको लोअर क्लास और ख़ुद को अपर क्लास समझ के ट्रीट करता है उस नूर को, और नूर के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन नूर को लगता है कि आगे चलते हुए आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सालार ठीक हो जाएगा, लेकिन सालार कुत्ते की दुम की तरह है, वो बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। सालार के दो रूप हैं, एक शराफत वाला रूप जो उसने अपने माँ बाप के सामने अपने घर में रखा हुआ है, और दूसरा उसका जो विलन वाला रूप है वो उसके दोस्तों की गैदरिंग में जाकर वो वैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सालार का जो बिहेवियर है वो नूर के साथ विलन वाला ही है। नूर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बस उससे जान छुड़वाना चाहता है। सालार तो बिस्मा के प्यार में पागल है और उसके अलावा और किसी के बारे में सोचता तक नहीं है। उधर बिस्मा भी इंतहाई ढीठ लड़की है, वो ये जान चुकी है कि सालार शादीशुदा हो चुका है, सालार की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद सालार के साथ राब्ता रखे हुए है और दोनों ने मिलकर नूर की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा है। लेकिन नूर बड़ी मुश्किलों के साथ खामोशी इख्तियार किए हुए है और सारे जुल्म सितम सह रही है, क्योंकि नूर को तो बेचारी को बचपन से ही इन रवैयों की आदत हो चुकी है। पहले सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैयों को बर्दाश्त करती थी, और अब जबकि उसकी शादी के बाद उसको खुशियाँ और सुख और चैन मिलना चाहिए था, वो तो उसके नसीब में है ही नहीं। अब उसका जो सगा शौहर ही है, अब वो उसके लिए सौतेली माँ का किरदार अदा कर रहा है और सौतेलापन दिखा रहा है, उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और घर वालों के सामने अब उसको नीचा दिखाना शुरू कर देता है सालार। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में नूर का एडमिशन हो जाता है तो सालार अपने घर वालों के सामने नूर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सारी ज़िंदगी नूर ने सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में धक्के खाए हैं, तो उसका शहर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अब मुझे यकीन नहीं है कि नूर यहाँ पर पढ़ सकेगी, क्योंकि नूर तो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होकर रह जाएगी, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर ये एक सेमेस्टर भी क्लियर कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सालार की ये बात सालार के बाबा को भी पसंद नहीं आती और ना ही उसके मामा को पसंद आती है। सालार के बाबा तो उसको टोक भी देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। नूर बेचारी शर्मिंदा हो जाती है, अपनी आंखें झुका लेती है और कुछ भी कह नहीं सकती, और ना ही वो कुछ कहना चाहती है, क्योंकि मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि नूर को तो ऐसे रवैयों की आदत सी हो चुकी है। लेकिन सालार वहाँ से उठ जाता है, चला जाता है। सालार के जाने के बाद जब नूर भी वहाँ से चली जाती है तो सालार के बाबा उसकी मामा से यही कहते हैं कि आपकी ज़िद की वजह से इन दोनों ने आपस में निकाह तो कर लिया है, लेकिन सालार ने नूर को दिल से कबूल नहीं किया। मुझे लगता है कि ये दोनों खुश नहीं हैं, क्योंकि जब से निकाह हुआ है इनका और नूर इस घर में आई है, नूर के चेहरे की वो रंगत नहीं है, वो खुशी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आती। वो बच्ची भी घबराई हुई और सहमी हुई है। लेकिन यहाँ पर फूफा जान अपने हस्बैंड को यही कहती हैं कि मुझे भी लगता है, लेकिन इन दोनों का हमें वक्त देना चाहिए। मुझे नूर पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है, वो इंतहाई सुलझी हुई
हुई और समझदार लड़की है, वो सालार को संभाल लेगी। तो इसी बात को लेते हुए जब फूफा जान नूर के पास जाती हैं और नूर को समझाती हैं और उसे ये कहती हैं कि बेटा जब शौहर इस तरह के बिगड़े हुए हों तो उसको अपनी बीवी उनकी बीवियाँ उनको छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखती हैं और उनको जब प्यार देती हैं तो वो उनके गर्दीदा होकर रह जाते हैं। तो मैं भी तुम्हें यही मशवरा दूँगी कि तुम हर वक़्त सालार के आगे पीछे घूमती रहा करो, उसका ख़्याल रखा करो और सज-धज के फिरती रहा करो, तो वो तुम्हारा कायल हो ही जाएगा। तो और उसके जब नूर को पता चलता है कि सालार का बर्थडे है, तो नूर बड़े ही प्यार से पूरा दिन लगाकर मेहनत करके केक बेक करती है सालार के लिए। और जब सालार का वो घर वापस आता है तो सालार अपने रूम में ही होता है। जब नूर केक लेकर जाती है तो सालार वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड बिस्मा से बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर जब जैसे ही इंटर होती है नूर, तो सालार को बहुत गुस्सा आता है नूर को अपने रूम में देखकर, और नूर ने इन दोनों की गपशप में खलल भी डाल दिया है। तो जैसे ही बिस्मा पूछती है कि कौन आया है, तो सालार उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नाम बता दूंगा तो तुम भी खफा हो जाओगी, तुम्हारा दिल भी ख़राब हो जाएगा। तो बिस्मा समझ जाती है तो वो गुस्से से सालार का फ़ोन काट देती है। तो ये बात सालार को फिर गुस्सा दिलाती है कि नूर की वजह से ही बिस्मा ने उसकी कॉल काटी है। तो यहाँ पर जब देखता है कि वो केक लेकर आई है, तो सालार केक कटिंग करते हुए बिस्मा नूर की फिर से बेइज्जती करता है, उसको तंग करता है और केक का पीस काट कर नूर के पूरे चेहरे पर लगाता है और उसको डांटता है और नीचा दिखाता है। नूर की आंखों में आंसू होते हैं मगर लब उसके खामोश होते हैं, क्योंकि वो अपनी फूफा जान की खातिर सालार का ये बिहेवियर भी बर्दाश्त कर लेती है और उसको लगता है कि शायद आगे जाकर ये सब कुछ ठीक हो जाए, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। उधर दूसरी जानिब नूर के साथ दुश्मनियां निभाने के लिए उसकी बहनें और उसकी सौतेली माँ फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। यहाँ पर तो फ़रा अपनी बहन से ये भी कह देती है कि अभी तो नूर का निकाह हुआ है, रुखसती होना बाकी है, अभी भी मेरे पास एक चांस है और मैं ये चांस अपने हाथ से खोने नहीं दूंगी। और याद रखना कि अगर इनकी शादी भी हुई होती तो मैं इनकी तलाक करवाने में ज़रा भी देर ना करती और मैं अपनी कोशिश करके ही रहूँगी कि इनकी तलाक हो जाए और मेरा चांस जो है वो पक्का हो जाए। यहाँ पर फ़रा जो है वो अब भी कोशिश यही करेगी और तीनों माँ बेटियाँ मिलकर नूर के रास्तों में पत्थर और कांटे अड़ाएंगी और यही कोशिश करेंगी कि नूर को बदनाम करके उस घर से निकलवाया जाए और अपनी जगह बनाई जाए। लेकिन फ़रा ये बात नहीं जानती कि फ़रा नूर के रास्तों में कांटे तो बिछा देगी लेकिन सालार के दिल में अपनी जगह नहीं कर पाएगी, क्योंकि सालार को अगर मिडिल क्लास लड़कियां पसंद होती तो नूर में क्या कमी थी। सालार तो बिस्मा के प्यार में पागल है और उसी के पीछे मंडरा रहा है और उसी से जब धोखा खाएगा तब जाकर उसको ख्याल आएगा कि नूर जो वफादारी उसके साथ कर रही थी और नूर जैसी वफादार और अक्लमंद और होशियार बीवी उसको मिलने वाली नहीं है। अब तो सालार को बहाना चाहिए और सालार को एक ठोस वजह मिल भी गई है कि जब सालार ने जुल्फ़ी के साथ नूर को देखा है तो उस पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। नूर अपनी सफाई देती है लेकिन सालार उस पर यकीन नहीं करता। अब इसी बात को मोटिव बनाकर सालार अपने घर वालों के सामने नूर को जो है नीचा दिखाएगा और नूर के किरदार पर दाग लगाएगा और इसमें ही साथ देगी फ़रा भी उसी का। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में।